नमस्कार मित्रों, आज हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा विधि और उद्यापन विधि बताएंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। यदि आर्थिक तंगी का सामना किसी कारणवश हो रहा है या धन रुका हुआ है तो वैभव लक्ष्मी व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ कर बताया गया है। प्रयास करें कि 11 या 21 शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। इसीलिए किसी कारणवश यदि बीच में किसी शुक्रवार को व्रत न कर पाए तो माफ़ी मांगकर उस व्रत को अगले शुक्रवार रख सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। व्रत शुरू करने से पहले अपनी मन्नत का उल्लेख अवश्य करें, जिसकी पूरे होने पर उद्यापन करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम को भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। चौकी पर थोड़े चावल रखकर उस पर जल से भरा तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी रखें, उसमें सोने या चांदी का कोई गहना रखें। माता को लाल फूल अर्पण करें। माता को चावल की खीर का भोग अवश्य लगाएं। ध्यान रखें, यह खीर खाकर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। वैभव लक्ष्मी का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ कर बताया गया है। वैभव लक्ष्मी के उद्यापन विधि इस प्रकार है। आपने जितने भी शुक्रवार व्रत करने की मन्नत मांगी है, उतने शुक्रवार होने पर अंतिम व्रत वाले दिन शाम को कथा का स्मरण कर कुछ सुहागिन स्त्रियों के संग व्रत का उद्यापन करें। माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। सभी सौभाग्यशील महिलाओं को कथा के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक उपहार में दें। खीर का प्रसाद दें। सभी महिलाओं को कुमकुम का तिलक लगाएं। कम से कम 7 महिलाओं को अवश्य भोजन कराएं और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं। पूजा के पश्चात वैभव लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को नमन कर प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हमारी मनोकामना पूर्ण करें। यह कहकर वैभव लक्ष्मी माता को प्रणाम करें। वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा इस प्रकार है। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत ही गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कई अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती में पड़ गया। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के स्वप्न देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा सब कुछ सहन करती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में लगाने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुण और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई।
शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाते हुए फटी चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं पर रहती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के ऐसे प्यार भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी प्रबल संबल मिला और सुख की आस से उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तू तो माँ लक्ष्मी जी की प्रिय भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे सारी व्रत की विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प लिया और आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ चली गई? शीला को तत्काल समझते देर न लगी। माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहने। शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को भी खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी माता के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माता जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि की। 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माँ लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान ना हो उन्हें संतान दो, सौभाग्यशाली स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन वांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छी आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यापार करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इस प्रकार मित्रों, वैभव लक्ष्मी की कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करें वैभव लक्ष्मी माता। इस प्रकार मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल